Hello students, so today we will do some numericals of chapter 2nd. So our first numerical is calculate the change in momentum of a body weighing 5 kg when its velocity decreases from 20 meter per second to 0.20 meter per second. Change in momentum निकालना है. Change in momentum इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब इसमें दिया क्या क्या हमारे पास वो लिख लेते साइड में. वेइंग 5 kg, तो वेट नहीं है ये, यहाँ देखेंगे यूनिट इसकी केजी, इसका मतलब मास है ये, तो मास है 5 kg. जैसे कई क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है मास 5 kg या वेइंग 5 kg, तो वो मास ही है वो. तो मास 5 kg और वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल तो स्पीड तो कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली वो स्पीड कितनी होगी 0.20 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये एक बॉडी है 5 kg की जिसकी स्पीड 20 थी, तो 0.20 मतलब उसकी स्पीड कम हुई है. तो हम चेंज मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इसका कितना होगा. तो अब इसमें देखो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा है इसका, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है इसकी. इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि फाइनल ज़्यादा होता है क्या करते हैं फाइनल, क्योंकि जब भी हम निकालते चेंज निकालते तो कैसे निकालते हैं, बड़ी क्वांटिटी में छोटी को माइनस कर देते. तो इनिशियल कैसे निकालेंगे, मास. अब मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी. अब यहाँ पे m ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बच गया v माइनस यू, तो m हमने अब पुट कर देंगे वैल्यू m v u ये हमें दिया हुआ है, तो m की वैल्यू 5 u माइनस v, तो m की वैल्यू तो है 5 और u की वैल्यू 20 और इसकी 0.20, तो ये आएगा 5 इंटू 20 में 0.20 गए तो कितना होगा 19.80. अब इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, 19.8 किसके साथ 5 के साथ, तो ये आएगा 99. वेट क्या होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू 19. तो इतना चेंज हो गया, ठीक है. तो इसमें हम निकाल भी सकते हैं कि पहले कितना था m इंटू यू, मतलब 5 इंटू यू 20 100 था, और फिर बाद में कितना होगा m इंटू वी, तो m इंटू वी की तो m 5 और v की 0.201 आएगा. तो पहले था 100, उसके बाद हो गया 1, तो कितना बचा 99 kg मीटर पर सेकेंड. तो इतना चेंज हो गया उसको मोमेंट का. सिचुएशन को इसमें ये समझते थे, मान लो जैसे एक ऑब्जेक्ट को 20 की स्पीड से मूव कर रहा था, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसकी स्पीड कितनी कर दी, कम कर दी, तो मोमेंटम भी क्या हो गया उसका कम हो गया. तो ये आएगा उसका चेंज मोमेंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 kg. एक अनलोडेड ट्रक है जिसका वेइंग मतलब मास, यहाँ से देख लेंगे यूनिट से kg दिया तो उसका मास है उसका, तो अनलोडेड ट्रक है, तो अनलोडेड ट्रक, तो उसका मास हो गया 2000 kg. तो उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हैज ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू मास 2000 इंटू 0.5, तो ये आएगा 1000 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है. जैसे ये ट्रक है तो अनलोडेड है, ये अनलोडेड है तब की ये सिचुएशन, इसका मास है 2000 kg. उसके बाद क्या है लोडेड ट्रक, इसके ऊपर फोर्स हो रहा है अप्लाई कितना 1000 न्यूटन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अब लोड कर दिया इसको, तो लोडेड ट्रक, तो इसको लोड कर दिया
2000 तो इसका है ही मास, इसके ऊपर लोड और डाल दिया, ये लोड है और ये लोड कितना डाला 2000 और डाल दिया। फोर्स इसके ऊपर उतना ही है, इसके ऊपर लग रहा है पहले जितना लग रहा था वही फोर्स। अब इसका एक्सेलरेशन बताना है, तो मास कितना हो गया टोटल 2000 था, 2000 लोड डाल दिया तो 4000 kg हो गया। फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, इस फॉर्मूले में इक्वल टू एम होता है, एक्सेलरेशन कितना है F/m आ जाएगा। तो F 1000 और एक्सेल ये मास कितना है 4000, तो 1/4 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और वैसे पता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स सेम लग रहा है, तो यहाँ पे मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कम, क्योंकि इन्वर्स है दोनों का रिलेशन। ये न्यूमरेटर में किस में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले था 0.5 और कितना हो गया 0.25 कम हो गया क्योंकि मास बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 60 ग्राम ब्लड फायर्ड फ्रॉम ए 5 kg गन लीव्स विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड विद विच गन रिकॉर्ड्स। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि एक गन है, उसमें से 5 kg वेट मास है, उसमें 60 ग्राम की ब्लड निकलती है 500 की स्पीड से, तो वो गन पीछे की तरफ आती, क्यों आती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी स्पीड से जितना फोर्स गन पे उसके बुलेट पे लगे उतना ही गन पे लगेगा, तो वो हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या हो रहा है, मतलब बिफोर फायरिंग, पहले से बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग में ये गन है और ये इसके अंदर बुलेट है, तो मास ऑफ गन 5 kg और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ गन 0। तो मोमेंटम इसका गन का मोमेंटम निकाल, तो मोमेंटम ऑफ ये इनिशियल आ रहा है मोमेंटम में, क्योंकि बिफोर फायरिंग का है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू 5 × 0, 0 आ गया। ऐसे ही मास ऑफ बुलेट वो कितना है 60 ग्राम, उसको उसमें कर लेंगे kg में, क्योंकि दोनों यूनिट एक नहीं होनी चाहिए, ये आएगा 0.06 kg। और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बुलेट, तो फायरिंग से पहले उसकी स्पीड कितनी 0, क्योंकि फायरिंग से पहले की है ये सिचुएशन, तो उसका इनिशियल जो आएगा मोमेंटम वो कितना आएगा बुलेट का, वो भी 0 है, 0.06 × 0 वो भी 0 आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम आएगा दोनों का, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो ये आएगा टोटल इनका मोमेंटम 0 + 0 0, क्योंकि ये एक सिस्टम है ये गन और बुलेट का। उसके बाद आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद ये गन है ये तो पीछे की तरफ आती है और बुलेट ये आगे की तरफ चली गई, तो बुलेट कितनी स्पीड से गई 500 मीटर पर सेकेंड, और ये आ रही मान लो पीछे 20 स्पीड से। ठीक है, ये है आफ्टर फायरिंग सिचुएशन। तो अब यहाँ निकालते हैं फाइनल इसका मोमेंटम का, निकालते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट, फाइनल ये मोमेंटम, तो ये कितना आएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो बुलेट का कितना आएगा, मास कितना है उसका 0.06 और स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकालते हैं मोमेंटम ऑफ गन, तो उसका कितना आएगा मोमेंटम ऑफ गन, फाइनल इसका है गन का, तो गन का कितना आ जाएगा, तो गन का मास कितना 5
और उसकी स्पीड कितनी है माइनस v। माइनस क्यों दी हमने ये, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने मान ली पॉजिटिव और इस साइड क्या हो गई नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होती है डायरेक्शन दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जा रही है इस साइड प्लस, तो इस साइड क्या होगी माइनस, तो मास तो 5 है और वेलोसिटी कितनी है माइनस v, तो -5v। तो अब निकालते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम, तो इसमें दोनों का ले लेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट का। तो ये आएगा कितना, उसका 30 है और इसका कितना हो गया प्लस -5v, तो ये हो गया 30 - 5v। ठीक है, ये हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया आफ्टर बिफोर द इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट। क्योंकि इंसिडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है फायरिंग हो रही है, तो यहाँ पे फायरिंग से पहले दोनों मोमेंटम कितना आएगा 0, क्योंकि फायरिंग से पहले दोनों क्या थे एट रेस्ट। जैसे ट्रिगर दबाया तो ये गन ये बुलेट आगे की तरफ गई और गन पीछे की तरफ आ गई ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर ही रिएक्शन हुई जिसके कारण वो बुलेट है। ठीक है, अब ये कहोगे एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया वो दबाया ट्रिगर, वो जो फोर्स है हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो बुलेट के ऊपर फोर्स उसने लगाया है गन ने। तो इसलिए हमें कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट 0 ही हो गया। तो उसके अंदर मेन जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर वो लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो इसका मतलब इनिशियल जो है इसका मोमेंटम और फाइनल जो मोमेंटम वो दोनों क्या रहेंगे सेम। तो इनिशियल तो कितना था दोनों का मिला के 0 था और फाइनल कितना है 30 - 5v। तो 30 को हम लेकर आएंगे इस साइड -30 हो गया, इस साइड -5v हो गया। तो ये आएगी v की वैल्यू 30/5, तो 6 मीटर पर सेकेंड की जो होगी स्पीड उससे आएगी गन पीछे। तो ये तो 500 की स्पीड से जा रही है और ये 60 से आई, क्यों, क्योंकि इसका ये तो गन तो ये बुलेट तो बहुत हल्की थी, तो इस पर जो फोर्स लगा उसके कारण स्पीड बढ़ गई, उतना ही फोर्स लगा इसके ऊपर गन पे। अब गन का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा कम रहेगा, तो इसलिए उसकी स्पीड कम रहेगी। एक बार फिर से ये दिया था इसमें फायरिंग से पहले की ये सिचुएशन, फायरिंग से पहले दोनों क्या था एट रेस्ट, इसलिए दोनों मोमेंटम क्या आ गए 0। टोटल करेंगे क्योंकि ये पूरे सिस्टम का निकाल मोमेंटम, तो सिस्टम क्या है गन और बुलेट, तो गन और बुलेट का दोनों टोटल कर दिया। आफ्टर फायरिंग भी ऐसे हमने किया, मोमेंटम ऑफ बुलेट ये फाइनल मोमेंटम कैसे निकाल बुलेट का, मास कितना 0.06, स्पीड इसकी 500, ये आ गया। गन का मोमेंटम मास 5 और स्पीड कितनी है -v, तो ये आ गया फाइनल। इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि वो दोनों सिस्टम होंगे, ये आएगा 30 - 5v। फिर लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सोल्व कर लिया तो ये 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब 10/1000 kg, तो कितना हो गया 0.01 kg। इसके आगे एक ही टारगेट है, ये है एक टारगेट, मतलब जैसे ये है बुलेट ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये है टारगेट, ये टारगेट फ्रीली मूव कर सकता है ऐसे, मतलब बुलेट इसको हिट करेगी और फिर इसको फोर्स लगाएगी और ये टारगेट मूव करेगा। ठीक है, तो ये है सिचुएशन बिफोर स्ट्राइकिंग की, टकराने से पहले। तो यहाँ से निकालते हैं कि मास, अब इसका मोमेंटम निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ टारगेट बुलेट का, तो मास इंटू वेलोसिटी 0.01 मास है और वेलोसिटी उसकी कितनी दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड बुलेट की, तो इंटू 200, ये कितना आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। और टारगेट का मास कितना दिया हुआ है, मास है टारगेट का 2 kg और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 0, ठीक है, टकराने से पहले। तो उसका जो आएगा मोमेंटम इनिशियल कितना आएगा टारगेट का 2 × 0 आ गई।
अब दोनों का निकालें टोटल मोमेंटम। तो इनिशियल जो मोमेंटम आएगा, क्योंकि एक सिस्टम हो गया ये, तो इनिशियल जो मोमेंटम आएगा 2 + 0 2 kg/s आ गया। उसके बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद क्या हुआ, ये टारगेट है, इसमें वो बुलेट धस गई हुई इसमें, ऐसे धस गई, और ये टारगेट भी ऐसे, अब दोनों मिलके ऐसे मूव करने लग गए 20 स्पीड से। ठीक है, ये टारगेट पे ये हिट करेगी या ये इसके साथ धस गई और ये ऐसे मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब मोमेंटम हम फाइनल कैलकुलेट करते हैं, वो दोनों का होगा, किसका, टारगेट प्लस बुलेट का। क्यों, क्योंकि बुलेट अब इसी के अंदर ही धस गई। मान लो लकड़ी का था टारगेट, उसके अंदर बुलेट धस गई और वो टारगेट ऐसे मूव कर रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना हो गया टोटल, अब 2 kg था। ठीक है, और बुलेट भी इसके अंदर आ गई, तो बुलेट का कितना मास है, 0.01, तो मास हो गया टोटल 2.01, तो मास 2.01 और वेलोसिटी v हो जाएगा 2.01 v। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है वो इसके सिस्टम के पार्टिकल नहीं लगा है, मतलब बुलेट नहीं लगा है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल कितना था 2 और फाइनल कितना हो गया 2.01 v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 2/2.01, तो ये आएगा 0.99 मीटर/s। कितनी स्पीड से वो टारगेट मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, इसमें दिया हुआ बॉडी इसका मास दिया हुआ 2 kg, इज एट रेस्ट। अगर इनिशियली वो क्या है एट रेस्ट, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स निकालना है इसमें, विच विल मेक द बॉडी मूव विद स्पीड ऑफ, उस फोर्स ने उसकी स्पीड कितनी कर दी फाइनल 30 मीटर/सेकेंड, और जब 0 से 30 की तो उसमें टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। मतलब एक बॉडी थी ऐसे, ये बॉडी जिसका मास है 2 kg, इसके ऊपर फोर्स लगाए, तो वो फोर्स बताना कि फोर्स कितना फोर्स लगा कि इसकी स्पीड 1 सेकेंड बाद कितनी होगी 30 होगी, तो फोर्स निकाला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लीनियर का मास तो दिया है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v - u/t, तो फोर्स इज इक्वल टू मास 2 kg, v की वैल्यू कितनी है 30 और u कितना है 0/t कितना है 1, तो फोर्स की वैल्यू आएगी 2 × 30 60 मीटर, मतलब उसके ऊपर कितना फोर्स लगा होगा 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गन ऑफ मास 3 kg फायर्स ए बुलेट of mass 30 gram, the bullet takes 0.03 second to move through the barrel of the gun and acquire a velocity of 100 मीटर/s. Calculate the velocity with which the gun recoils. ये तो हमने अभी किया ही था ये पार्ट, फिर कैसे निकालेंगे इसमें, वही पहले तो बिफोर फायरिंग अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें कितना आया था इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0, क्योंकि फायरिंग से पहले दोनों क्या थे एट रेस्ट, और आफ्टर फायरिंग तो बुलेट तो गई थी आगे की तरफ, तो बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम है तो उसको किसमें चेंज कर देंगे kg में 30/1000, तो कितना आएगा 0.03 kg। तो यानी निकालते फाइनल मोमेंटम दोनों का, तो पहले निकालते उसका बुलेट का, तो उसका मास कितना है 0.03, और कितनी स्पीड से आगे तरफ गई 100। पहले तो ये था जैसे ये है बुलेट और ये है गन, ठीक है, दोनों क्या थे एट रेस्ट थे, तो ये आएगा 0.0, तो ये जैसे इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा 0, क्योंकि दोनों क्या थे इनिशियली एट रेस्ट थे, तो ये यहाँ पे दोनों का है मोमेंटम। ठीक है, जैसे हमने उस क्वेश्चन किया था ऐसे निकाल लेंगे। फाइनल जो मोमेंटम कितना आएगा, तो जैसे ही उसने फायरिंग स्टार्ट की तो गन तो कहीं पीछे की तरफ, बुलेट अब जैसे बुलेट आगे तरफ गई तो बुलेट का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, बुलेट का मास कितना है 0.03, और कितनी स्पीड से गई है 100 से। ठीक है, और गन का मास कितना है
3 kg और कितनी स्पीड से आई होगी पीछे वो 20 स्पीड से, ठीक। और माइनस को लेकर वो पीछे की तरफ आई है, तो ये कितना होगा 0.03 इंटू 100, ये कितना आएगा 3 आएगा, प्लस सॉरी -3 भी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें लगाएंगे, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल तो कितना है 0 और ये कितना है 3 - 3v, तो 3 - 3 इज इक्वल टू -3v, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई रिकॉइल स्पीड। उसके बाद बी पार्ट, फोर्स कितना लगा, तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास। अब देखो फोर्स एग्जर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू रिकॉइल ऑफ गन, मतलब गन वो पीछे आ रही है, तो उस गन ने जैसे गनमैन के ऊपर फोर्स लगाया होगा, क्योंकि जिसने फायर किया होगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स कितना होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना होगा। अब यहाँ पे गन का फोर्स कैलकुलेट कर दो, गन का मास लेंगे 3, तो मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v - u/t, तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास कितना है 3, और उसकी स्पीड कितनी स्पीड से वो आई वो पीछे की तरफ, एक की स्पीड से, इनिशियल उसकी स्पीड कितनी थी 0, तो स्टार्टिंग में गन क्या जैसे ही उसने वो ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने से पहले कितनी स्पीड थी 0, और फिर ट्रिगर दबाने के बाद बुलेट गई 100 की स्पीड से आगे, और रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आई है 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है टाइम, ये जो टाइम लगा वो उसमें दिया हुआ 0.003, तो ये आएगा 3/0.003, तो 3/1000, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए, तो 3/3 इंटू 1000 कहाँ चला गया ऊपर, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा 1000 न्यूटन फोर्स आएगा, ठीक है, इतना फोर्स लगाया होगा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 150 ग्राम बोल, तो मास दिया है 150 ग्राम, सिचुएशन देखो क्या है इसमें, इसको हम केजी में चेंज 150/1000 0.015 kg, 150 ग्राम की बॉल है, वो ऐसे आ रही, कितनी स्पीड से आ रही है 30 की स्पीड से, तो एक प्लेयर है उसने उसको कैच किया है, तो कैच किया 30 की स्पीड से आई, जैसे ऐसे कैच किया 30 की स्पीड से आ रही है, और फिर ये हिट करने वाली उसकी स्पीड कितनी होगी 0, तो बॉल 30 की स्पीड से आई, और जब उसकी स्पीड जो थी इसने हथेली के ऊपर फोर्स लगाया, वो फोर्स निकालना है, तो फोर्स बाई बॉल, तो वो निकालना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.15 kg, और एक्सेलरेशन के लिए क्या पुट करेंगे v - u/t, तो फोर्स यहाँ निकालेंगे 0.15 इंटू वी, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, और u कितना है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी 30, और टाइम उसमें कितना लगा 0.05 सेकेंड, तो आएगा f इज इक्वल टू 0.15/0.05, और यहाँ पे हो गया -30, तो ये पॉइंट से पॉइंट इसमें हो गया कैंसिल, तो f की वैल्यू कितनी आएगी 15/5 इंटू -30, तो ये कैंसिल हो गया 3 से, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी -90 मीटर। माइनस ही इसमें किस चीज़ को शो कर रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जैसे बॉल आ रही है इस साइड, तो उसने फोर्स लगाया, जैसे बॉल आ रही इस साइड, तो फोर्स लगा हथेली के ऊपर इस साइड, अब हथेली उसको रोकने के लिए फोर्स किस साइड लगेगी उससे अपोजिट साइड, ठीक है, तो माइनस तो यहाँ पे डायरेक्शन भी नहीं हो रहा है यूज, तो ये आएगा फोर्स इसका। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी इसमें और भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उनको भी सोल्व करके देखना। इसमें देखो फॉर्मूले, एक तो F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, और एक इसमें जैसे फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल है, बाकी इसमें थ्योरेटिकल, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था कि एप्लीकेशन की, जैसे कोई भी जैसे एक पैसेंजर है, बस एकदम से चलती है तो वो पीछे की तरफ क्यों गिरता है, ब्रेक मारते हैं तो आगे तरफ क्यों गिरता है, तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनके अंदर मतलब सोल्व नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ कारण लिखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही थे उसके एप्लीकेशंस, थर्ड में भी यही थे, सेकंड लॉ ऑफ एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी एप्लीकेशन में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, इनको सोल्व करके देखना, जो क्वेश्चन नहीं आए वो पूछ लेना। थैंक यू।